यही शिक्षा देंगे राम जी की कोई भी वर्ण हो, कैसा भी हो, सबका उगला खाओ। मैं निग्रहाचार्य जी को बताना चाहता हूँ, आप एक सिद्धांत बनाइए अपना। वर्णाश्रम की आप रक्षा के तीसरे रक्षा करेंगे, फिर क्या मर्यादा बची? ये तो गलत बात है। वैष्णव कौन है? न चलत, ये विष्णु पुराण का श्लोक है, न चलत निज वर्ण धर्म तो वाह, न चलत निज वर्ण धर्म तो या किंच चाहिए। जो वर्णाश्रम धर्म से थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता है वो सच्चा वैष्णव। गुरु जी, आपसे एक प्रश्न हम जानना चाहते हैं कि श्री निग्रहाचार्य एक वीडियो में बोल रहे थे कि रावण ब्राह्मण, ये शास्त्र सम्मत है कि शास्त्र विरुद्ध? ओम शिवा शिवाभ्याम नमः। आज हम पुनः दुर्वासाश्रम सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिर से एक प्रश्न का समाधान कर रहे हैं, जो अनुज सिंह और ये बाराबंकी जनपद के निवासी हैं, ग्राम ध्यात नगर के निवासी हैं, इन्होंने प्रश्न किया है कि निग्रहाचार्य जो इस समय बहुत प्रसिद्ध हैं, उन्होंने रावण को ब्राह्मण, क्या है उचित है? हमने भी सुना उन्होंने ब्राह्मण कहा। अभी तो हम पहले अभी एक वीडियो में हम उनका खंडन किए थे, जो उन्होंने ऐसा है कि ऐसी समस्याएं आई, लोग जान नहीं पाए, अलग अलग ग्रंथ लिखते चले गए, नाम दे दिया दूसरे का कि ये शिव जी का लिखा हुआ है, उनका लिखा है, तो ऐसे लोग दे देते। इसलिए हमारे यहाँ मर्यादा बताई गई है कि शास्त्र के अनुसार जो सही बैठता हो, स्मृति और वेद के अनुसार, उसी को प्रमाणिक मानना चाहिए। इसे हमारे यहाँ लिखा है कि वैष्णव कौन है? न चलत, ये विष्णु पुराण का श्लोक है, न चलत निज वर्ण धर्म तो वाह, न चलत निज वर्ण धर्म तो या किंच चाहिए। जो वर्णाश्रम धर्म से थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता है वो सच्चा वैष्णव होता है। और राम जी में ऐसा देखा गया, कहीं भी वर्णाश्रम धर्म से इधर उधर नहीं। अब यहाँ भुसुंडी रामायण का सुना दिए वो निग्रहाचार्य कि अगस्त आदि ऋषि जो है सबरी से, सबरी को शूद्रा भी बना रहे हैं, कहते हैं शूद्रा सबर जातिया है, और उनके चरण अगस्त जी धो रहे हैं, मांग रहे हैं कि हम अपने को पवित्र कर लें, अपने भवन को पवित्र कर लें, जो भी हमारा कुटिया है, नदी है, सबको पवित्र कर लें। अगस्त आदि जो ऋषि ब्रह्मर्षि हो, जिनके सामने राम भी झुकते हैं, मुनि रघुवीर परस्पर नमहि, और उनको जो है सबरी जी के चरण, और इसको सही मान नहीं, लिखा है पुराण को, लिखा है ग्रंथ भी। अरे ग्रंथ कब बना, कैसे बना, एक शास्त्र का एक आपका सिद्धांत होना चाहिए। मैं निग्रहाचार्य जी को बताना चाहता हूँ, आप एक सिद्धांत बनाइए अपना। वर्णाश्रम की आप रक्षा के तीसरे रक्षा करेंगे, फिर क्या मर्यादा बची? ये तो गलत बात है। अब सबरी के शूद्रा के द्वारा सब रुद्रा बता करके सबर जातिया, अब वो इतने दिन महापुरुषों की सेवा किया है, और वो जो है एक एक फल ची करके खिला रहे हैं, और राम जी खा रहे हैं। राम जी के विषय में नहीं जानते हैं ये निग्रहाचार्य, चाहे जान करके भी अज्ञानी बन रहे हों या उनको वर्णाश्रम धर्म का ज्ञान ना हो। कुलोचित मति, ये जो है अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग का 16वां श्लोक है कि कुलोचित मति छात्रम स्वधर्मम बहुमन्यते मन्यते परया प्रीत्या महत् स्वर्ग फलम तथा। ये सब सुन ले जो उनके अंधभक्त हैं, कि भगवान श्री राम की कुलोचित मति थी, अपने कुल के अनुसार ही उनकी बुद्धि थी, क्षत्रिय धर्म के अनुसार। स्वधर्मम बहुमन्यते छात्रम स्वधर्मम, क्षत्रिय जो उनका स्वधर्म था उसको बहुत मानती थी, और इतना नहीं, इतना मानते थे कि मन्यते परया प्रीत्या, परम प्रीति उनकी थी अपने धर्म पर, और महत् स्वर्ग फलम तथा, मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे, और महत् स्वर्ग की प्राप्ति हमको इसी से होगी, अपने धर्म से होगी। वो कैसे अपने धर्म का परित्याग करेंगे? और क्या यही शिक्षा देंगे राम जी की कोई भी वर्ण हो, कैसा भी हो, सबका उगला खाओ? तो ये मैं पूर्व प्रसंग जो मैंने खंडन किया था उस बात बता रहा हूँ। आगे हमको तो प्रश्न आपका है, उसका समाधान कर रहा हूँ, तो मैं इसका खंडन कर चुका हूँ कि ऐसे आप एक सिद्धांत बनाइए, सिद्धांत के अनुसार ग्रंथों की व्याख्या करो। लेकिन ऐसे लोग जो कह देंगे बस वही सही, अरे सही है तो जाओ तुम सबका जूठा खाओ घूम घूम करके, मुगा गुला, भाई जाओ जो सबके चरण धो जाए सबके, भाई हमारे क्या मतलब है। ठीक, अब मैं आगे बताना चाहता हूँ कि जो अब आज का प्रसंग जो है
कि रावण ब्राह्मण था कि राक्षस, इस विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। कि सब जानते हैं पुलस्त ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उनको ब्राह्मण माना गया। उनके तिनबिंदु नाम की कन्या, जो उनकी कन्या थी, वो उनके पास गई तो वहाँ पर उनके शाप से उन्होंने कहा जो हमारे आश्रम में कोई भी कन्या अगर आएगी तो वो गर्भवती हो जाएगी, शाप दे दिया। तो ये गई तो उनके वेद पाठ को श्रवण किया, इसलिए जो है ये गर्भवती हुई। त्रिबंध जो राजर्षि थी, इनकी कन्या थी। तो जब उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम विश्रवा हुआ। कि विश्रुतो वेदः त्वया, इन्होंने जो त्रिबिंदु राजर्षि की कन्या ने वेद श्रवण किया, इसलिए जो उनका पुत्र हुआ कन्या का, उसका नाम हुआ विश्रवा। तो विश्रवा हुए। तो ये जो है विश्रवा के पुत्र जो है वो वैश्रवण कुबेर हुए। तो उस समय जो है विश्रवा क्षत्रिय कन्या और जो है ब्राह्मण से उत्पन्न हुए थे। आगे की चर्चा ये है कि जब कुबेर इनके पुत्र हुए तो कुबेर के ऐश्वर्य को देख करके जो सुमाली आदि राक्षस थे उनको थोड़ा बड़ा कि ये कितना ऐश्वर्य इनको मिला, और लंका के राजा बन गए थे। तो सुमाली नाम के राक्षस ने अपनी कन्या को भेजा इनके विश्रवा के पास कि जाओ उनके द्वारा संतान उत्पन्न करो। तो उनके पास जाती है और उनके पास जब गई तो उन्होंने क्या किया है, विश्वश्रवा जब दारुण बेला में गई, विश्वश्रवा ने कैकसी को शाप दे दिया। उनका शाप तो मिथ्या नहीं हो सकता। उन्होंने शाप दिया है कि प्रदोष बेला में गई थी वो, दारुण बेला में दारुणान दारुणाकारान, वाल्मीकि रामायण में है कि उत्तरकांड में दारुणान दारुणाकारान और दारुणाभि जनप्रियान प्रसविष्य सुश्रोणी राक्षसान क्रूर कर्मणा, जो दारुण जिनका स्वरूप होगा और दारुण आकार होगा, मैंने दारुण आकार होगा, दारुण उनका जो है कर्म होंगे और दारुण लोग ही उनको प्रिय होंगे, दारुण लोगों को ही वो प्रिय होंगे। ऐसे क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को पैदा करोगे, ऐसा जो है विश्रवा ने शाप दिया है। एक बात ये हो गई। तो विश्वश्रवा का जो शाप है वो मिथ्या नहीं हो सकता। दूसरी बात देखिए, अब राम जी ने जो है अगस्त जी से पूछा, जब राज्याभिषेक हो गया तो बाद में पूछा है कि पुलस्त वंशाद उद्भूता राक्षसा इति न श्रुतम, कि पुलस्त वंश से राक्षस उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना। इदानी मनतश्चापि, आप अन्य बात बता रहे हैं कि मतलब हेती प्रेती आदि राक्षस पहले थे, एक कथा सुना रहे हैं। तो राम जी स्वतः कह रहे हैं कि हमने यही सुना है कि पुलस्त वंश से ही बाद में राक्षस उत्पन्न हुए। राक्षस बता रहे राक्षस उत्पन्न हुए, ये भी प्रमाण देखिए। आगे जो है कहते हैं कि सुंदरकांड की बात दे लो, तो उत्तरकांड की बात है। सुंदरकांड में क्या लिखा है कि उन्होंने कहा है कि जो राक्षसियाँ थी, सीता इसे कहती हैं कि मानुषी मानुषस्य इव भार्या तुम बहुमन्यते, कि जो है तुम मानुषी हो करके, मनुष्य जाति हो करके और मनुष्य को ही अपना, मनुष्य की भार्या बनना चाहती हो। रावण मनुष्य ही नहीं था, ब्राह्मण की बात छोड़ दो कि उत्तरकांड को प्रमाण मानोगे। मैंने निग्रहाचार्य से भी कहना चाहता हूँ, उत्तरकांड चलो, उत्तरकांड का प्रमाण तो आप उत्तरकांड का भी प्रमाण मानते हैं, और नहीं अगर पाते हैं तो सुंदरकांड का प्रमाण मानिए, वाल्मीकि रामायण का। राक्षसियाँ कहती हैं कि मानुषी हो करके तुम मनुष्य को ही भार्या बनना चाहती, बहुत महत्व देती हो। मानुषी मानुषस्य वो भार्या तुम बहुमन्यते। और इसके बाद भगवती सीता जी स्वतः कह रही हैं कि न मानुषी राक्षस्य भार्या भवतुम अर्हति। ये सुंदरकांड में आप देख सकते हैं, 24वां अध्याय है, सर्ग है, 24वां सर्ग है। तो सीता जी स्वतः कहती न मानुषी राक्षस्य भार्या भवतुम अर्हति,
मनुष्य जात की स्त्री कभी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। सीता जी रावण को मनुष्य नहीं मानती। बताइए क्योंकि अब इसको कैसे ये ब्राह्मण सिद्ध कर रहे हैं भाई वो जाने, और बहुत लोग सिद्ध कर रहे हैं, यही नहीं है और भी लोग हैं जो निग्रहाचार्य के अतिरिक्त भी लोग हैं जो रावण को ब्राह्मण सिद्ध करने में लगे हुए हैं। क्या संबंध उनका है? और इतना भी देखिए लिखा हुआ है प्रथम सर्ग में ही, जो वाल्मीकि रामायण प्रथम सर्ग 20वां नहीं बालकांड का 20वां सर्ग है, 16वां जो है वो श्लोक है। उसमें भी दशरथ जी ने कहा है कि पौलस्य वंश प्रभवो रावणो नाम राक्षसा है। विश्रवा के वंश में जो है पौलस्य माने होगा वही पुलस के पुत्र विश्रवा, तो विश्रवा के वंश में जो उत्पन्न रावण नाम का राक्षस है, रावण नाम का राक्षस, कहीं कोई ब्राह्मण नहीं बोल रहा, राक्षस, रावणो नाम राक्षसा, पौलस्य वंश प्रभु रावणो नाम राक्षसा। आगे सुंदरकांड में फिर कहा गया है कि रावण कहता है कि सुधर्मो रक्षसाम भीरु सर्वदैव न संशया। सीता जी से कहता है हे भीरु, ये राक्षसों का स्वधर्म है, सर्वदा के लिए इसमें संदेह मत करो, ये धर्म है कि जो है बलात्कार करना, बलात् स्त्री का हरण करना, ये राक्षसों का धर्म है। इससे मैं अधर्म नहीं किया, मैं हमारा राक्षस धर्म ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ। रावण स्वतः कह रहा है, रावण राक्षस कह रहा है, ये लोग ब्राह्मण बनाने में पता नहीं क्या क्या इनको मिल रहा है जो सब ब्राह्मण बनाने में लगे हुए। दूसरा, रावणों नाम लंका कांड में भी बताया गया है, रावणों नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरा। ये विभीषण कहते हैं, विभीषण राम जी से क्या कहते हैं कि रावणों नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरा, कि रावण नाम का दुराचारी राक्षस और राक्षसों का स्वामी है वो। तस्याहम अनुजो भ्राता, मैं उनका छोटा भाई हूँ। विभीषण इति श्रुता, मेरा नाम विभीषण है, ये विभीषण कह रहे हैं। और वही मानस में भी कहा गया है कि राक्षस वंश जन्म स्रोत रहा, विभीषण जी ने कहा, नहीं ब्राह्मण कहा है। राक्षस भयो रहा मुनिज्ञानी, मानस में है राक्षस भयो रहा मुनिज्ञानी राक्षस। तो ऐसे बहुत जगह ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पर सब जगह वाल्मीकि रावण को राक्षस ही कहा गया। अब राक्षस को भगवान ने पूरे वंश का नाश किया, ये सिद्ध करना चाहते हैं, जबकि लिखा गया है कि न जात ब्राह्मणम हन्यात सर्व पापी वोषितम। मनुस्मृति आदि में बताया गया है कि राष्ट्रादेनम बहिष्कुर्यात समग्र धर्मक्षितम, ब्राह्मण का वध न करे कि तो सर्व पापेश वस्तुम, सारे पापों में अगर स्थित हो, ये लिखा है। और राष्ट्रादेनम बहिष्कुर्यात, राष्ट्र बाहर कर दे, सारा धन उसको ले ले, अनेक दंड बताए गए, ये देखिए। और दूसरी बात क्या है, तो वो जटायु ने क्या कहा है, कहा गया है जटायु ने रावण के विषय में कहा है, तेन राक्षस, सब प्रसंग देख लिए, तेन राक्षस मुख्येन संग्रामे नीतोस्मि हम, और मुख्य राक्षस के द्वारा, रावण के द्वारा संग्राम में मैं मारा गया। वो भी राक्षस कह रहा, किसी को नहीं पता था वो ब्राह्मण था, कि इन लोगों को पता चल गया कि वो ब्राह्मण, वो जो है रावण ब्राह्मण था, ये सबको नहीं पता था। उस समय के लोग थे कि तेन राक्षस मुख्येन संग्रामे निहितोस्मि हम, ये गृध्ध ने, जटायु ने कहा राम जी से, ये देख लीजिए। और दूसरे देखिए, अब हम पौराणिक जैसे जो ये पद्म पुराण का उत्तरखंड 244वां अध्याय देख लीजिए, वहाँ भी यही कहा गया कि रावणा कुंभकर्णश्चा राक्षसौ लोक विश्रुतौ। ये पद्म पुराण का है कि रावण और कुंभकर्ण दोनों लोक विख्यात राक्षस थे, और उसी पुराण में कहीं आ गया ब्राह्मण लिख दिया गया। तो इतने सारे प्रमाण बेकार हो जाएंगे आपके लिए, केवल वही जो कहीं मिल गया तुमको, बस वही प्रमाण सर्वोपरि हो जाएगा। ये सारे प्रमाण जो वाल्मीकि रामायण के व्यर्थ हो जाएंगे। आगे देखिए, इतने नहीं, परशुराम जी के द्वारा राम जी वाल्मीकि रामायण में अपमानित होकर भी राम जी ने यही कहा कि ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, आप ब्राह्मण इसलिए हमारे पूज्य।
यही कहा, ये नहीं कुछ कहा, लेकिन कहा आप ब्राह्मण हैं इसलिए हमारे पूज्य, जबकि बहुत कुछ अपमानित किया परशुराम जी ने राम जी। राम जी की शब्दावली क्या थी? ब्राह्मणोचित पूज्यो में। और आगे देखिए, कल मनुस्मृति में लिखा है ब्राह्मण संभवे नैव देवानापि दैवतम। ये 11वें अध्याय का 48वां श्लोक है कि ब्राह्मण इसके द्वारा संभव होने से ही वो देवताओं का देवता होता है। आगे अब लोगों को भ्रम ज़्यादा कहाँ हो रहा है? जो लोग रावण को ब्राह्मण बनाने में पूरी शक्ति लगा रहे हैं, अपनी जन्म जन्मांतर की तपस्या लगा रहे हैं रावण ब्राह्मण का, उन्हीं से उनका उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मणों को सम्मान भी बढ़ जाएगा कि कैसे कैसे ब्राह्मण थे, गधा घोड़ा भैंसा खाने वाले ब्राह्मण। इस तरह से ये अपने ब्राह्मण कुल का भी सम्मान बढ़ा रहे हैं और ये राम जी की मर्यादा भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोग अपनी तपस्या लगा कर रावण को ब्राह्मण सिद्ध कर रहे हैं। लिखा है, इसी पर लोगों को ज़्यादा भ्रम होता है कि षडंग वेद विदुषाम क्रतुप्रवर याजिनाम सुश्राव ब्रह्म घोषान सा विराते ब्रह्म रक्षसाम। इसी में लोगों को भ्रम होता है कि हनुमान जी ने सुना षडंग वेद विदुषाम, जो षडंग वेद के ज्ञाता थे, और वो जो है विराते ब्रह्म रक्षसाम, जो ब्रह्म राक्षस थे उनका घोष हुआ। तो अब ब्रह्म राक्षस का अर्थ जो है वो लोग मान लिए ब्राह्मण विशिष्ट राक्षस था, ऐसा अर्थ मानते हैं। लेकिन नागेश भट्ट जो परम वैयाकरण है, और उन्होंने अपने भाष्य में लिखा है, अलविरान भाष्य में, कि ब्रह्म माने वेदज्ञ, माने ब्रह्म माने वेदा तज्ज्ञ, उसको जानने वाला, तज्ज्ञ रक्षसाम, जो वेद को जानने वाले जो राक्षस थे उनको षडंग वेद विदुषाम, उनकी वाणी को हनुमान जी ने सुना। ब्रह्म ने वेद को जानने वाले थे, तो ये राक्षस लोग वेद को कैसे जानते थे उसके विषय में सब जगह अमर कोश में लिखा गया है कि विद्याधरोपसरो यक्ष और रक्षो गंधर्व, यक्ष रक्षो गंधर्व किन्नरा पिशाचो गुह्यको सिद्धो भूतो मी देवयोनया। अमर कोश में इनको देवयोनि बताया गया है। विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, भूत, ये सब जो है देव योनि बताया गया है। तो ये देव योनि थे, इसलिए उनको पहले से सब वेद का ज्ञान था, वेद के ज्ञान ही थे, इसलिए ब्रह्मघोष वेदघोष करते थे। इससे ब्राह्मण कैसे हो गए वो? इस प्रकार से कहीं भी सैकड़ों बार वाल्मीकि रावणों नाम राक्षस, रावण को राक्षस ही कहा गया, और दशरथ जी ने राक्षस कहा, जटायु ने राक्षस कहा, सब लोगों ने, राम जी ने राक्षस कहा, और सब जगह सीता जी ने राक्षस कहा। राक्षसियों ने कहा कि तो सीता जी ने तो रावण को मनुष्य नहीं माना, और राक्षसियों ने रावण को मनुष्य नहीं माना। तो ये सारी बातें बताई गई हैं। ये सब होते हुए भी अब ये क्या कहना चाहे, लोग तो बहुत आह्लादित हैं कि निग्रहाचार्य जी बहुत बड़ा धर्म की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि इस तरह कैसे आप इतने, और जो है पद्म पुराण का भी हमने प्रमाण दिया कि रावण राक्षस था, राक्षस, अब उसको ब्राह्मण बना करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो वाल्मीकि रावण जितने प्रमाण हमने सारे दे दिया कि वो जो है वो राक्षस ही था। तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, और आगे फिर कोई चर्चा आएगी तो उसका उत्तर दे।